तो इस एडवेंचर का कहानी शुरू होता है एक ऐसे सर्वर के अंदर जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा गरीब था और उस समय इस सर्वर में सरवाइव करने के लिए मैं बस ट्रेजर ही लूट पाता था। लेकिन एक दिन ये सब कुछ बदल जाता है जब मेरे को समुद्र के बीच में एक जहाज दिख जाता है और इस जहाज का कैप्टन तो मर चुका था लेकिन उसका डायरी और मैप मिल जाता है, जिससे मेरे को पता चलता है इस वर्ल्ड में काफी रेयर एक ट्रेजर एग्जिस्ट करता है। और फिर मेरे को ख्याल आता है ये ट्रेजर अगर मेरे को मिल जाए तो मैं इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल या फिर अमीर आदमी बन सकता हूँ। और इसी लालच में आके मैं ट्रेजर को ढूंढने निकल जाता हूँ और मैप में दिखाए हुए रास्ते की ओर आगे बढ़ता रहता हूँ। और मैप में दिखाया हुआ पॉइंट में मैं जैसे ही पहुँचता हूँ मैं फंस जाता हूँ एक भवंडर के बीच में और शुरू होता है इस वर्ल्ड का 100 डेज का कहानी। तो उस वाले तूफान से बचने के बाद मैं अचानक से एक बड़े से ओशन वर्ल्ड के बीचों बीच फंस चुका था और आसपास में मेरे को दूर दूर तक ना ही कोई ट्रेजर और आइलैंड दिख रहा था। और सर्वाइवल के लिए मेरे को 3 आइटम मिला था, ये डायरी, ये मैप और ये हेलमेट जिसमें एक्वा इन्फिनिटी और रेस्पिरेशन 3 लगा हुआ था। तो इस वर्ल्ड को देखने के साथ साथ मैं सोच ही रहा था कि ट्रेजर मेरे को कहां से मिलेगा कि तभी मेरे को ये बॉस बार दिख जाता है। और आई गेस ये बॉस बार उस आइलैंड से आ रहा था और इसी को चेक करने के लिए मैं उस आइलैंड की ओर चला आता हूँ। और फिर मैं आइलैंड के करीब आ चुका था और उसके बाद मेरे को अचानक से काफी सारे विलेजर्स दिखने लग जाते हैं, लेकिन ये कोई नॉर्मल विलेजर्स थे नहीं, ये तो पूरा पायरेट का क्रू लग रहा था मेरे को। लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा सा डाउट होता है कि विलेजर्स तो नॉर्मली पायरेट्स होते नहीं, लेकिन जैसे आइलैंड के करीब मैं आता हूँ ये विलेजर्स मेरे को इतनी अच्छी तरीके से स्वागत करता है कि मेरा डाउट कंफर्म में बदल जाता है ये पायरेट्स ही है। ओके गाइस, ऐसे मैं इन विलेजरों को मान नहीं सकता और ऊपर में उस आइलैंड में एक बॉस भी है और उल्टा मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना ही आर्मर ना ही टूल्स। और फिर मैं ओशन में घूम ही रहा था कि तभी मेरे को ये तैरती हुई लकड़ियां मिल चुका था और जल्दी से मैं इन लकड़ियों को कलेक्ट कर लेता हूँ। और बाय द वे लकड़ियां काला क्यों है, पानी के अंदर रहते रहते काला हो गया क्या? और फिलहाल के लिए गाइस तुम लोगों को क्या लगता है ये ट्रेजर आखिर में जाके मेरे को क्या मिलने वाला है? क्या मेरे को आखिर में जाके काफी सारे डायमंड्स मिलेगा या फिर कोई मिस्टिकल आइटम या फिर कुछ और ही मिलेगा जो मेरे को भी नहीं पता? तुम लोग कमेंट में बताओ। ओके गाइस, मेरा लकड़ी का तलवार तैयार है और आई गेस मैं इस तलवार से इन विलेजरों को खत्म कर पाऊंगा। ओके, पहले मैं इन भाई साहब को निपटा देता और अच्छी बात है ये पानी के अंदर तैर नहीं सकते। ओके, अभी बाकी विलेजर नोटिस करे उससे पहले मेरे को कैप्टन को डिफीट करना है। ओके, अभी मेरे को डैमेज नहीं लेना, हंगर बार को ठीक करने के लिए मेरे पास खाना नहीं है, ऊपर से आर्मर भी पहन के नहीं रखा मैंने तो। ओ भाई साहब, ये कैप्टन गोली भी चलाता है। गाइस ये खत्म होने को है, खत्म हो जा। ओके, फाइनली ये खत्म हो चुका है और इसने मेरे को स्वॉर्ड ड्रॉप दिया है, इससे बेटर वो गन ड्रॉप देता ज्यादा अच्छा होता। लेकिन जो भी हो, फिर मैं इस कैप्टन के स्वॉर्ड से बाकी विलेजरों को एक एक करके जल्दी से खत्म कर देता हूँ। तो सारे पायरेट्स को डिफीट करना हो चुका है और ये आइलैंड अभी मेरा बन चुका है। तो अभी मेरे को समझना है ये कौन सा वर्ल्ड है और मैं यहाँ से कैसे निकलूं और सबसे जरूरी मेरे को ट्रेजर कैसे मिलने वाला है। तो बेसिकली डायरी के हिसाब से इस वर्ल्ड में ट्रेजर पाने के लिए हम लोगों को 3 खतरनाक बॉसेस को डिफीट करना पड़ेगा और इस डायरी के हिसाब से हमें फाइनल बॉस तक पहुँचने के लिए इन दोनों बॉसेस को डिफीट करना ही पड़ेगा, जिससे हमें एक रेयर आइटम मिलेगा। उसके बाद ही मैं फाइनल बॉस तक पहुँच पाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए इन दोनों बॉसेस का हार्ट्स देख के मेरा दिमाग चकरा गया, मतलब 150-200 हार्ट का बॉस है और इतना ज्यादा हार्ट्स के अंडर वाटर क्रीचर्स को डिफीट करने के लिए हमें पावरफुल सा आर्मर चाहिए। लेकिन एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे सारे विलेजर्स पायरेट बन चुके हैं, वहाँ पे अच्छा इंचेंटेड आर्मर कैसे जुगाड़ करूँ? लेकिन फिलहाल के लिए अपने हेल्थ बार का हालत देख के मैं थोड़े से मछलियाँ कलेक्ट करने चला आता हूँ। और मछलियां कलेक्ट करते हुए मेरे को यहाँ पे एक सिपरैक दिख चुका था और क्योंकि मेरे को इस वर्ल्ड में कोई भी सैपलिंग मिला नहीं था, इसलिए मैं सिपरैक में ही चेक करने के लिए चला आता हूँ। और अंदर आने के बाद मैं इस चेस्ट को खोलता हूँ और ये लिटरली खुलता ही नहीं है, मेरा गेम ग्लिच हो चुका था बेसिकली। अबे चेस्ट ही गायब हो गया। ओ अभी आया। भाई साहब ये कैसा ग्लिच है? क्षमा प्राप्त थी देवी और सज्जनों मेरे यंत्र का ग्लिच हो जाने के कारण। लेकिन सेकंड वाले चेस्ट से मेरे को काफी ज्यादा काम का सामान मिल चुका था, जो कि था ये मॉस ब्लॉक। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इससे लकड़ियां कलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए लगेगा बोन मिल, जो कि मेरे पास है नहीं।
और आखिरी वाली चेस्ट से मेरे को काफी सारे एमराल्ड, आयरन और लैपिस लजुली मिल चुका था। ओके, मैं इन चेस्ट को कलेक्ट कर लेता और साथ में मैं थोड़े से लकड़ियां भी कलेक्ट कर लेता क्योंकि मेरे पास इस वर्ल्ड में कोई सैपलिंग है नहीं। तो फिर मैं ओशन को थोड़ा और एक्सप्लोर करने का सोचता हूँ कि तभी मेरे को ये सी क्रीचर्स दिख जाते हैं और दूर से तो ये जल परी जैसे लग रहे थे, लेकिन मेरे पास कोई आर्मर ना होने के कारण मैं चुपचाप से आइलैंड में वापस आ जाता हूँ। तो आइलैंड में वापस आने के बाद यहाँ पे काफी सारे मॉब स्पॉन हो गए थे, तो इनको पहले निपटाता हूँ और फिर मैं थोड़े से टॉर्चेस क्राफ्ट करके आइलैंड के चारों तरफ लगा देता हूँ। तो अभी मैं सोच रहा था इस वर्ल्ड के ओशन को थोड़ा एक्सप्लोर करने का, लेकिन इस वर्ल्ड के ओशन के अंदर इतने खतरनाक सी क्रीचर्स थे कि मैं डिसाइड करता हूँ फिलहाल के लिए मेरे को माइनिंग करने जाना चाहिए। तो इसलिए मैं एक सबल क्राफ्ट करके आइलैंड के अंदर ही माइनिंग करने का सोचता हूँ, पानी के अंदर ना जाके। और नीचे आते ही मेरे को थोड़े से कोल मिल गए और इनको कलेक्ट करने के चक्कर में अचानक से ओशन का पानी अंदर आने लग जाता है और ये पानी देखने के बाद मेरे को लगता है ये आइलैंड ना ओशन के ऊपर ही फ्लोट कर रहा है, पूरा नीचे तक जा नहीं रहा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को थोड़े से आयरन मिल चुका है और आयरन को कलेक्ट करके जैसे ही मैं थोड़ा और नीचे की ओर आता हूँ मेरा गैस सही निकल जाता है। बेसिकली ये आइलैंड इस ओशन के ऊपर फ्लोट कर रहा है और अच्छी बात है मेरे पास ये एक्वा इन्फिनिटी और रेस्पिरेशन वाला हेलमेट है, इसकी मदद से मैं माइनिंग तो कर पाऊंगा एटलीस्ट। और आयरन कलेक्ट करते करते मैं एक केव के अंदर आ चुका था और इस केव के अंदर से भी मेरे को काफी सारे आयरन मिलना शुरू हो गया था। तो इन सारे आयरन्स को कलेक्ट करके मैं इस वर्ल्ड को थोड़ा और एक्सप्लोर कर ही रहा था कि तभी मेरे को सामने एक मॉस बायोम दिख जाता है और उस मॉस बायोम की ओर मैं जा ही रहा था कि तभी अचानक से इस स्केलेटन और क्रीपर को देख के मैं वापस चला आता हूँ और ये देख के मेरे को लगता है अभी समय आ चुका है मेरे आर्मर को क्राफ्ट करके अपने शक्तियों का प्रदर्शन करने का, कि तभी मेरे पीछे से हमला हो जाता है और ये ज़ॉम्बी का बच्चा कहाँ से आ गया मेरे को पता नहीं, लेकिन इसके साथ मैं पकड़म पकड़ाई खेलने लग जाता हूँ इस लावा के अंदर। और फिर मैं इस बेबी ज़ॉम्बी को पानी में धक्का दे देता हूँ जिससे इसका मूवमेंट स्लो हो जाए और निपटाने के बाद पता नहीं अचानक से एक दूसरा ज़ॉम्बी का बच्चा कहाँ से आ जाता है और इस ज़ॉम्बी ने तो लिटरली एक बार में मेरे 5 हार्ट खा गया। और ये देखने के बाद मेरे को रियलाइज होता है अभी आर्मर बना के मेरे को खाने का भी कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। और थोड़े से आयरन स्मेल्ट हो जाने के बाद मैं एक बकेट क्राफ्ट करता हूँ और इस लावा को ले लेता हूँ। तो फिर मैं डिसाइड करता हूँ जब तक के लिए मेरा आयरन स्मेल्ट हो रहा है तब तक के लिए मैं थोड़ा सा खाने का बंदोबस्त कर लेता। और बाहर आने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ ये जो ओशन के पत्तियां होते हैं इनको मैं कलेक्ट करके खाऊंगा। और ये पत्तियां मेरे को सामने दिख चुका था, लेकिन वापस से मेरे को सामने वही क्रीचर्स और साथ में इतने बड़े बड़े स्क्विड दिख चुके थे। यहाँ से मेरे को निकल जाना चाहिए शायद से। और फिर मैं ऊपर में आके इन पत्तियों को थोड़ा कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। और आज इन पत्तियों को खाने के टाइम पूरा बेयर ग्रिल्स की तरफ फील आएगा गाइस। तो पत्तियों को कलेक्ट करके मैं उसी केव में वापस आ जाता हूँ और इस टाइम तक मेरे आयरन भी स्मेल्ट हो चुके थे। तो पत्तियों को फर्नेस में डालने के बाद मैं आयरन का आर्मर बनाने लग जाता हूँ। ओके गाइस, मेरा आयरन का आर्मर बनके रेडी हो चुका है। अभी इन पत्तियों का कुक होने का वेट करना पड़ेगा मेरे को। A few moments later. तो फाइनली मेरा खाना कुक हो चुका था और इस समय अपने हेल्थ बार को थोड़ा ठीक कर लेता हूँ और उसके बाद मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस को ले जाता हूँ और लग जाता हूँ थोड़ा माइनिंग करने के लिए। तो माइनिंग करने के साथ साथ मैं इस केव को एक्सप्लोर कर ही रहा था कि तभी मेरे को यहाँ पे एक बड़ा सा माइन शाफ्ट मिल जाता है और ये माइन शाफ्ट फिलहाल के लिए मेरे लकड़ियों का दिक्कत खत्म कर देगा, क्योंकि मॉस ब्लॉक से लकड़ियां कलेक्ट करने के लिए बोन मील चाहिए जो कि मेरे पास था नहीं। ओके गाइस, मेरे को यहाँ से काफी सावधानी से निकलना पड़ेगा। लिटरली इतने सारे मॉब्स कैसे बच के निकलूं। ओके, मैं इसके अंदर चला आता, अभी ये लोग पीछा नहीं करेंगे आई गेस। तो जैसे तैसे स्केलेटन से बचते बचाते मैं माइनशाफ्ट के अंदर आ जाता हूँ और फिर मैं यहाँ से थोड़े से लकड़ियाँ और स्पाइडर स्ट्रिंग कलेक्ट करने लग जाता हूँ। तो ये सारा सामान लेके मैं निकल ही जा रहा था कि तभी मैं इन लॉक्स को देख के वापस से कलेक्ट करने लग जाता हूँ, लेकिन आसपास में इतना ज्यादा मॉब स्पॉन हो रहा था कि मेरे को लगता है यहाँ से निकल जाना ही बेटर है। तो चुपचाप से मैं सारे सामानों को लेके यहाँ से निकल जाता हूँ और वापस आके मैं आयरन और गोल्ड को फर्नेस के अंदर डाल देता हूँ स्मेल्ट होने के लिए और बाकी सारे सामानों को फिलहाल के लिए चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। और माइनशाफ्ट से मैंने जितने भी स्पाइडर स्ट्रिंग कलेक्ट करके लेके आया था उनसे थोड़े से ऊल बना लेता हूँ और फिर एक बेड क्राफ्ट कर लेता हूँ।
और नेक्स्ट डे सुबह को मेरे को वापस से ये समुद्र के जीव दिखते हैं और इस बार मेरे पास आर्मर था तो साहस करके थोड़ा करीब जाता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करने से ये मेरे को एक्सेप्ट एक्वामरीन दिखा रहा था। तो बेसिकली इस वर्ल्ड में हम लोग इनके साथ ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं अपने स्टाइल में स्वॉर्ड के बदले थोड़ा बिजनेस करने की कोशिश करता हूँ और ये चीज इसको पसंद नहीं आता। और ऊपर से तो मेरे को कौन सा इफेक्ट भी दे दिया है, अभी इनके बिरादरी के लोग मेरे को जहाँ भी देखेंगे वहीं पे कूटेंगे। लेकिन मैं भी कच्चा खिलाड़ी हूँ नहीं, मैं इसी इफेक्ट के साथ इनके विलेज में आ जाता हूँ इनके चेस्ट से सामान लूटने के लिए। तो इनके चेस्ट से मेरे को काफी ठीक ठाक सामान मिल रहा था, लेकिन मेरे को इतना समझ में आ गया इस वर्ल्ड में ग्राइंड करके अच्छे आर्मर टूल्स बनाना है तो इनके साथ ही ट्रेड करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि यहाँ के विलेजर्स ज्यादातर पायरेट्स है और किसी ज़ॉम्बी फाइट विलेजर को अगर मैं ठीक भी करूंगा वो पायरेट बनेगा या फिर नॉर्मल विलेजर बनेगा वो भी पता नहीं। तो इसीलिए मैं इस जल पड़ा का कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ और चला आता हूँ इस वर्ल्ड को थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए। ओके, मेरे को वहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है गाइस और साथ में काफी सारे बड़े बड़े मछलियाँ भी, लेकिन जो भी हो फिर मैं इस स्ट्रक्चर के अंदर आके एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ और थोड़ा बहुत इधर उधर देखने के बाद अचानक से ये मछली कहाँ से आ जाता है मेरे को पता नहीं, और ये मछली मेरे ऊपर हमला करने के बाद मेरे को बस डैमेज ही नहीं ऊपर से थोड़ी देर के लिए पॉइजन का इफेक्ट भी दे रहा था और ऊपर से ये मछली इतना ज्यादा डैमेज दे रहा था कि मेरे को जल्दी से यहाँ से भागना पड़ा। तो जैसे तैसे मैं स्ट्रक्चर के ऊपर आ चुका था और अच्छी बात थी ये स्ट्रक्चर का ऊपर का एरिया पानी के अंदर नहीं था, लेकिन मछली भी काफी करीब आ चुका था और फिर मैं इसको यहाँ से ही मारने लग जाता हूँ। तो फाइनली इस मछली को डिफीट करना हो चुका था और इससे मेरे को 2 सामान मिला था जिसको मैं बाद में देखूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस स्ट्रक्चर के अंदर से मेरे को क्या क्या सामान मिलता है वो देखने के लिए मैं चला आता हूँ और लिटरली काफी अच्छा सामान मिलने लग जाता है। डायमंड, गोल्डन एप्पल, बोन मील, गन पाउडर, खाना और भी बहुत कुछ। तो ये सारा सामान लेने के बाद मैं यहाँ से निकलता हूँ और चुपचाप से बोट में बैठ के वापस से अपने आइलैंड में आ जाता हूँ। तो आइलैंड में वापस आने के बाद मैं सारे सामानों को चेस्ट पे रख देता हूँ और साथ में मेरे आइलैंड में थोड़े से एनिमल्स भी स्पॉन हो गए थे। तो इन एनिमल्स को ट्रैप करने के लिए मैं नेक्स्ट डे को जो मॉस ब्लॉक मिला था और मेरे पास काफी सारे बोन मिल्स भी थे, उनसे मैं थोड़े से लकड़ियाँ कलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे को फेंसेस बनाना है। ओके, इतने लकड़ियों से मैं थोड़े से फेंसेस क्राफ्ट कर लेता और यहाँ पे मैं एनिमल्स को फिलहाल के लिए रखने वाला हूँ। ओके, अभी इन एनिमल्स को लेके आते और इनको फेंसेस के अंदर मैं ट्रैप कर देता। ये लो, खाना भी खा लो, थोड़ा ब्रीडिंग भी कर लो, मेरे को लेदर भी चाहिए काफी सारा। और इस टाइम तक इस वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए मेरा बेसिक सारा सामान जुगाड़ करना हो चुका है, जैसे कि एनिमल, खाना, आर्मर, सारा सब कुछ। और अभी मैं इस वर्ल्ड के पहले बॉस जिसको डिफीट करने से ट्रेजर के थोड़ा और करीब पहुंच जाऊंगा उसको डिफीट करने का सोचता हूँ। और ये बॉस मेरे को कहाँ पे मिलेगा और कितने हार्ट का है ये लिखा हुआ है, लेकिन फाइनल बॉस के बारे में कुछ भी डिटेल नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो भी हो, एक अंडर वाटर क्रीचर जिसका हार्ट है 150, उसको डिफीट करने के लिए मेरे को काफी अच्छा आर्मर टूल चाहिए। तो इसलिए मैं सबसे पहले बनाने का सोचता हूँ एक एक्सपी फॉर्म, और जो लावा मेरे को मिला था उससे मैं एक कमेंट में मेरे को कोई नूब नहीं बोलेगा, ठीक है यार। वापस से मेरे को लावा जुगाड़ करके लेके आना पड़ा। तो फिर मैं एक कोबलस्टोन जनरेटर बना लेता हूँ और उसके बाद लग जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। ओके गाइस, एक्सपी फार्म बनाने के लिए काफी सारे कोबलस्टोन कलेक्ट करना हो चुका है। अभी मैं थोड़े से हॉपर्स और चेस्ट क्राफ्ट कर लेता, तो फिर मैं एक्सपी फार्म को यहाँ पे बनाने लग जाता हूँ। तो एक्सपी फार्म बनाना हो चुका था और उसके बाद मैं काफी देर तक मॉब्स को मारने लग जाता हूँ, ये सोच के कि मेरे को एक ज़ॉम्बी फाइट विलेजर मिल जाएगा। और फिर मेरे को ख्याल आता है मैं तो इन जल पड़ा के साथ भी ट्रेड कर सकता हूँ फिलहाल के लिए। और इनके साथ ट्रेड करने के लिए मेरे को और कुछ नहीं बल्कि यही चीज चाहिए, ये एक्वामरीन है। इसके बदले में मैं उन जल पड़ा के साथ ट्रेड कर सकता हूँ। तो काफी सारे एक्वामरीन जुगाड़ करना हो चुका था और उसके बाद नेक्स्ट डे को मेरे को यहाँ पे एक जल पड़ा दिख चुका था, तो इसके साथ ट्रेड करने लग जाता हूँ। और इसके साथ ट्रेड करते ही मेरे को एक चेस्ट जैसा आइटम मिला है, जिसको राइट क्लिक करने से मेरे को इसके अंदर से बोन मील, गन पाउडर, ये सारा सामान मिल गया। तो बेसिकली डायरी के हिसाब से इस वर्ल्ड में काफी डिफरेंट टाइप के जल पड़ा है जो कि अपना अपना यूनिक ट्रेड करते हैं एक्वामरीन के अगेंस्ट में। तो फिर मैं एक्वामरीन के बदले काफी सारे डिफरेंट ट्रेड कर लेता हूँ। तो ट्रेड करके मेरे को काफी सारे यूनिक चेस्ट मिल चुका था। अभी मेरे को इनके अंदर से क्या मिलता है वो देखने के लिए मैं वापस से चला आता हूँ आइलैंड की ओर। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको ट्राई करता हूँ हंटर कैस्केट बोल के, और इसको खोलने से ही पहली बार में मेरे को एक ट्राइडेंट मिल चुका था, लेकिन ये तो ब्रोकन ट्राइडेंट था। मेरे को पता नहीं इसको ठीक किया जा सकता है कि नहीं, बाद में देखते।
और सेकंड बार में मेरे को कछुए का अंडा और थर्ड बार में मेरे को एक बाइनोकुलर मिल चुका था। तो इस चेस्ट से मेरे को ऐसे ही उठ पटांग सामान मिल रहा था खोलने से। ओके, इनको फिलहाल के लिए मैं रख देता। इसके अंदर सबसे अच्छा मेरे को ट्राइडेंट ही लगा है, अगर इसको ठीक किया जा सकता है तो। और फिर मैं इस आर्किटेक्ट वाले चेस्ट को खोलता हूँ और इससे तो समुद्र के अंदर जो सामान मिलता है नॉर्मली वो सारा सामान ही मिल रहा था। और उसके बाद मैं वर्कर वाला चेस्ट खोलता हूँ जिसके अंदर से मेरे को गोल्ड नगेट, आयरन नगेट और एमरल्ड मिलने लग जाता है। और साथ ही में ये जो ब्लैक स्मिथ वाला चेस्ट था इसके अंदर से भी मेरे को रॉ आयरन, रॉ गोल्ड और रॉ कॉपर मिल रहा था। लेकिन आखिरी वाला जो चेस्ट था जिसका नाम था कलेक्टर, इससे मेरे को थोड़ा बहुत अच्छा सामान मिलने लग जाता है, जैसे कि नेम टैग, हॉर्स आर्मर और साथ में मेरे को काफी डिफरेंट टाइप के कप्स भी मिलते हैं गोल्ड, आयरन, कॉपर्स के। और इन कप्स से हम लोग ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, बस डेकोरेशन के लिए रख सकते हैं या फिर इनको स्मेल्ट करके गोल्ड या फिर आयरन निकाल सकते हैं। तो टोटल में मेरे को ये सारा लूट मिला था और ये सारा लूट देख के मेरे को समझ में आ गया था कि इस वर्ल्ड में बॉसेस को डिफीट करना है तो विलेजर्स को जुगाड़ करना ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं ट्राइडेंट को ठीक करने लग जाता हूँ, क्योंकि एक ओशन वर्ल्ड में जहाँ पे मेरे को अंडर वाटर सी क्रीचर के साथ फाइट करना है वहाँ पे ट्राइडेंट काफी काम का है। और इसको ठीक करने के लिए बस मेरे को सी लैंटर्न, डायमंड और प्रिज्मेरिन चाहिए था। तो इनको सही से लगाने के बाद फाइनली मेरा ट्राइडेंट ठीक हो चुका था और अभी मेरे को बस इसके ऊपर इंचेंटमेंट करना है। और इंचेंटमेंट से मेरे को याद आया मेरे को इस वर्ल्ड में विलेजर्स को भी जुगाड़ करना है, लेकिन इसी के साथ मैं इस वर्ल्ड का एक बड़ा सा प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाला हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि इस वर्ल्ड के सारे विलेजर्स पायरेट बन चुके हैं ट्रेजर के लालच में। तो इसी विलेजर्स के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मेरे को कुछ विलेजरों को वापस से ठीक करना पड़ेगा और उसके बाद उनको रहने का एक जगह देना पड़ेगा। और ये जगह होगा भी काफी खास, क्योंकि इस ओशन वर्ल्ड में मैं काफी यूनिक सा एक कैसल बनाने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए इस कैसल को बनाने के लिए और साथ में इस वर्ल्ड के पहले बॉस को डिफीट करने के लिए मेरे को डायमंड्स के आर्मर टूल्स चाहिए। तो इसलिए मैं चला आता हूँ थोड़े से डायमंड्स कलेक्ट करने के लिए। और डायमंड्स कलेक्ट करते करते मैं वापस से उसी केव में आ जाता हूँ। और अभी मैं डायमंड्स कलेक्ट करने के साथ साथ काफी सारे गोल्ड्स भी कलेक्ट कर ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को गोल्डन एप्पल और गोल्डन कैरेट क्राफ्ट करना पड़ेगा उस बॉस के साथ फाइट करने के लिए। तो ये सारा सामान कलेक्ट कर लेने के बाद मैं वापस से अपने आइलैंड में वापस आ जाता हूँ और फिर मैं लग जाता हूँ अपने सारे कलेक्ट हुए डायमंड से डायमंड का आर्मर टूल बनाने के लिए। और डायमंड का आर्मर टूल बनाने के साथ साथ मैं एक एन्चेंटमेंट टेबल भी बना लेता हूँ और इसको यहाँ पे रख देता हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए एक दिक्कत है गाइस। दिक्कत ये है कि इस वर्ल्ड में मेरे को शुगर केन नहीं मिला था, तो मेरे पास बस 25 ही पेपर है और मेरे को थोड़े से बुक्स चाहिए बुक सेल्फ बनाने के लिए। और इस ओशन वर्ल्ड में मैं बुक्स ढूंढने के लिए सिप्रैक को ढूंढने लग जाता हूँ और मेरे को कोई सिप्रैक तो नहीं मिलता, लेकिन इतना बड़ा जहाज मिल जाता है। और ये जहाज और किसी के नहीं, इसी वर्ल्ड के विलेजर्स पायरेट्स के थे। और सिप्रैक तो मेरे को मिला नहीं, लेकिन इसी वर्ल्ड के पायरेट के जहाज मिल गए मेरे को। तो इसी जहाज को मैं एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ और इन पायरेट्स को निपटाने के बाद मेरे को एक बड़ा सा चीज पता चलता है कि इस वर्ल्ड में तो नॉर्मल विलेजर्स भी एग्जिस्ट करते हैं और इन पायरेट्स ने तो इन विलेजरों को यहाँ पे बंदी भी बना के रखा है। और इतने सारे विलेजर्स को मैं बोट से तो लेके नहीं जा सकता, लेकिन इतना पता चल चुका है इस वर्ल्ड में नॉर्मल विलेजर्स एग्जिस्ट करते हैं। अभी इनको जुगाड़ कैसे करूँ वो मेरे को सोचना पड़ेगा। और ये सारा लैम्पटन कलेक्ट करने के बाद मेरे को पता चलता है ये जो नीचे पेपर गिरा हुआ है ये नॉर्मल पेपर ही है, तो इनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। तो सारा सामान कलेक्ट करने के बाद मैं ऊपर की ओर आता हूँ और बाकी सारे पायरेट्स को भी एक एक करके निपटा देता हूँ। ओके गाइस, मैं इन टोप्स को भी कलेक्ट कर लेता। विलेजरों के लिए जो कैसल बनाऊंगा ना उसमें इन टोप्स को यूज कर सकता हूँ मैं। तो सारा टोप कलेक्ट कर लेने के बाद मैं मेन कैबिन रूम की तरह जाता हूँ और यहाँ पे मेरे को पायरेट कैप्टन भी दिख जाता है। ओके, इसको बस निपटाना है। ओके, फाइनली ये खत्म हो चुका है और इसको खत्म करके मेरे को एक छोटा सा गन भी मिला है। ये कैसा गन है? गन के अंदर गोली ही नहीं है। और कैबिन रूम के अंदर से तो मेरे को काफी सारा गिरा हुआ गोल्ड, आयरन, एमरल्ड ये सारा सामान मिलता है जिनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और एक दूसरे वाले रूम से मेरे को ये चेस्ट मिलता है जिसके अंदर से मेरे को थोड़े से डायमंड्स, आयरन मिलता है, लेकिन ये चीज क्या है मेरे को पता नहीं, ये फ्लिंट लॉक बोल के। लेकिन फिलहाल के लिए मैं सारे सामानों को यहाँ से ले लेता हूँ और पास वाले रूम पे जाने से ही मेरे को पता चलता है ये शायद कैप्टन का सोने वाला रूम है।
और यहाँ से मेरे को काफी सारे बुक्स मिल गए जिनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और साथ में कैप्टन के सारे पेट्स भी ले लेता हूँ। तो काफी सारे बुक्स जुगाड़ करना हो चुका था और ये सारा सामान लेके मैं वापस से अपने आइलैंड में आ जाता हूँ। ओके, अभी देखते कितने सारे मैं बुक सेल्फ बना पाता हूँ। तो टोटल में मैं बस 9 ही बुक सेल्फ बना पाया था और अभी मेरे को थोड़े से लेदर जुगाड़ करना है और थोड़े से लकड़ियाँ, इसलिए बोन मिल की मदद से मैं लग जाता हूँ इस काम में। A few moments later. ओके गाइस, लकड़ियाँ मैंने कलेक्ट कर लिया है और काउस को ब्रीडिंग करना भी हो चुका है। अभी इनसे लेदर मैं कलेक्ट कर लेता। तो काफी सारे लेदर्स कलेक्ट कर लेने के बाद मेरे पास जितने भी पेपर्स थे उनसे मैं बुक्स बना लेता हूँ और उसके बाद काफी सारे बुक्स सेल्फ क्राफ्ट कर लेता हूँ। तो फिर मैं इन सारे बुक्स को लेके अपने इंचेंटमेंट टेबल के चारों तरफ लगा देता हूँ। ओके गाइस, तो हम लोगों का इंचेंटमेंट टेबल बनके रेडी हो चुका है। अभी बस मेरे को अपने आर्मर टूल में इंचेंटमेंट करना है। तो आर्मर में इंचेंटमेंट करने से पहले मैं अपने टूल्स में इंचेंटमेंट कर लेता हूँ और मेरे को काफी अच्छा इंचेंटमेंट मिल चुका था, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। तो अभी मैं अपने आर्मर में भी इंचेंटमेंट करके उस बॉस को डिफीट करने का जाने का सोच रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर लूँ। तो बेसिकली मैंने विलेजरों को रखने का एक एरिया सोचा है। वो अलग बात है, मैंने विलेजर्स को अभी तक जुगाड़ नहीं किया, लेकिन उस एरिया में कैसल को बनाने के लिए मेरे को काफी सारे सैंड्स की जरूरत है, इसलिए मैं सैंड्स को कलेक्ट करने लग जाता हूँ। तो काफी सारे सैंड्स कलेक्ट करना हो चुका था और ये सारा सैंड लेके मैं वापस से अपने आइलैंड में आ जाता हूँ। और क्योंकि मैं बॉस को डिफीट करने से पहले इन सैंड्स को प्लेस करने का सोच रहा था, इसलिए मैं एक चेस्ट वाला बोट क्राफ्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, अभी मैं काफी सारे सैंड्स को एक बार में ही लेके जा सकता हूँ। तो बेसिकली मैंने सोचा है विलेजरों के लिए रहने का जगह मैं यहाँ पे बनाऊंगा। ये जो स्ट्रक्चर है इसको तोड़ के मैं एक बड़ा सा कैसल बनाऊंगा, लेकिन उसको बनाने के लिए मेरे को चारों तरफ से पानी को हटाना पड़ेगा और इस बिल्ड को करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगने वाला था, इसलिए मैं सोचता हूँ फिलहाल के लिए मैं सैंड्स को प्लेस कर देता, उसके बाद मैं बॉस को डिफीट करने जाऊंगा। और बाय द वे गाइस, ये वर्ल्ड मैंने फॉर्ज में खेला है और फॉर्ज में रिप्ले का काफी ज्यादा दिक्कत आ रहा है, इसलिए रिप्ले मेरे पास थोड़ा ठीक ठाक है नहीं। ओके गाइस, तो सैंड्स को प्लेस करना हो चुका है। अभी बाकी का काम बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए अपने बॉस को डिफीट करने के ऊपर फोकस करते। तो इसलिए मैं वापस से चला आता हूँ अपने आइलैंड की ओर और आइलैंड में वापस आने के बाद मैं अपने डायमंड के आर्मर को निकालता हूँ और इनमें इंचेंटमेंट करने लग जाता हूँ। तो सबसे पहले इंचेंटमेंट करता हूँ मैं ट्राइडेंट के ऊपर और इसमें मेरे को अनब्रेकिंग और रिप्टाइड 2 मिल चुका था। ओके, ये तो मेरे को सही मिल चुका है। अभी बाकी आर्मर का देखते हैं। तो हेलमेट में मेरे को प्रोटेक्शन 3 मिल चुका था और आर्मर में थ्रॉन्स 2, प्रोटेक्शन और अनब्रेकिंग तीनों मिल चुका है और पैंट में मेरे को प्रोटेक्शन 4 और अनब्रेकिंग मिल गया था और आखिर में जूते में मेरे को प्रोटेक्शन, अनब्रेकिंग और ड्रेप स्ट्राइडर मिल चुका है। तो इंचेंटमेंट मेरे को काफी सही मिल चुका है और उसके बाद मैं चला आता हूँ थोड़े से गोल्डन एप्पल और गोल्डन कैरेट क्राफ्ट करने के लिए। और कैरेट्स को मेरे को थोड़ा फार्मिंग करना था, इसलिए बोन मिल लेने के लिए जैसे ही एक्सपी फार्म में आता हूँ मैं देखता हूँ लिटरली यहाँ पे एक ज़ॉम्बीफाइड विलेजर स्पॉन हुआ था। तो जल्दी से मैं एक्सपी फार्म के ऊपर का एरिया बंद कर देता हूँ और उसके बाद मैं बाकी मॉब्स को निपटा देता हूँ यहाँ से। ओके, अभी इस ज़ॉम्बीफाइड विलेजर को निकालना पड़ेगा, तो बोट बना के इसको बाहर में मैं निकाल लेता हूँ। तो फाइनली मेरे पास एक ज़ॉम्बीफाइड विलेजर तो आ चुका था, लेकिन फिलहाल के लिए मैं चला आता हूँ थोड़े से कैरेट की फार्मिंग करने के लिए। ओके, इतने सारे कैरेट्स इनफ होंगे, इनको मैं गोल्डन कैरेट में क्राफ्ट कर लेता। तो सारा सामान लेके मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुका था उस बॉस को डिफीट करने के लिए। अभी मैं इस आयरन के आर्मर को फेंक देता और डायमंड के आर्मर को पहन लेता और इस बॉस का कोऑर्डिनेट भी इस डायरी के ऊपर लिखा हुआ है, तो चलते अभी उस तरफ। तो कोऑर्डिनेट के करीब पहुंचने के बाद मेरे को यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा दिखता है और आई गेस ये बॉस इस गड्ढे के अंदर ही होगा। तो सीधा मैं अंदर तक आ जाता हूँ और मेरे को ये बड़ा सा क्रीचर दिख भी जाता है और इसने तो आसपास का एरिया पूरा इन्फेक्टेड भी करके रखा था। और अभी दिक्कत ये है, इसके साथ फाइट करने के साथ साथ मैं ड्राउन जैसे ना हो जाऊं, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। और इसको मारने में मेरे को काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रहा था क्योंकि अंडर वाटर फाइटिंग है और ऊपर से सांस लेने के लिए बार बार मेरे को इस मैग्मा ब्लॉक के करीब आना पड़ रहा है। और साथ में इसको मारने के टाइम ये बार बार अपने आवाज से मेरे को दूर धकेल दे रहा था और जैसे ही करीब जाके फिर से मारता हूँ ये वापस से धकेल दे रहा है मेरे को। लेकिन काफी देर तक मैं ऐसे ही मैग्मा ब्लॉक से सांस लेता हूँ और वापस से आके इसको मारता हूँ और मारते मारते फाइनली इसको खत्म कर देता हूँ मैं।
तो फाइनली इस मॉन्स्टर को डिफीट करना हो चुका था और उसके बाद मेरे को काफी सारा सामान भी मिल चुका था इससे, लेकिन ये सामान छोड़ के भी मेरे को और एक सामान मिलने वाला था और वो सामान क्या होगा वो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन डायरी के हिसाब से कुछ तो आर्मर जैसा होना चाहिए और आसपास का एरिया छान मारने के बाद मेरे को ये दिख जाता है। ओके गाइस, यही आर्मर है शायद से जो डायरी में लिखा हुआ है। ये तो अंडर वाटर सूट है पूरा, मतलब अंडर वाटर में हम लोग पूरा सांस ले सकते हैं इसको पहनने के बाद। और बाय द वे आसपास में काफी सारे डायमंड्स भी है, इनको भी मैं कलेक्ट कर लेता। लेकिन एक चीज मैं सोच रहा हूँ गाइस, इस आर्मर की मदद से हम लोग फाइनल बॉस तक और उस ट्रेजर तक कैसे पहुंचेंगे ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आई गेस सेकंड बॉस को डिफीट करने के बाद थोड़ा आइडिया लगेगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस आर्मर को लेके मैं वापस से ऊपर चला आता हूँ और लिटरली इस आर्मर को पहनने के बाद अंडर वाटर स्विम करने का स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ओके गाइस, ये सारा सामान लेके अभी वापस से बेस में चले आते और बेस में वापस आने के बाद मैं एक आर्मर स्टैंड लेके इस आर्मर को रख देता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी भी पता नहीं इसकी मदद से हम लोग ट्रेजर तक कैसे पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ट्रेजर मिलने के लिए मेरे को डायरी के ऊपर ही भरोसा करना था, तो मैं वही करता हूँ। तो पहला बॉस तो डिफीट करना हो चुका था और अभी मैं सोचता हूँ विलेजरों को रहने के लिए जो जगह मैं बना रहा था उसके ऊपर थोड़ा फोकस करते। और अभी तो मेरे को उस एरिया का पूरा पानी निकालना है और उसके लिए मेरे को चाहिए स्पंजेस, मतलब काफी सारे स्पंजेस। तो इसलिए मैं हेलमेट पहन के आ जाता हूँ एक ओशन मॉन्यूमेंट की ओर और यहाँ से मेरे को बस स्पंजेस को जुगाड़ करना था, इसलिए नीचे आके सबसे पहले मैं गार्डियन को निपटाता हूँ। और गार्डियन को निपटाने के टाइम पे तो मेरे को आधा कुछ दिख ही नहीं रहा था इन मछलियों की वजह से। तो गार्डियन को निपटाना हो चुका था और उसके बाद मैं एक एक करके इनको भी निपटा देता हूँ। और फिर मैं सारे स्पंजेस को जल्दी से कलेक्ट कर ही रहा था कि तभी मेरे को एक चेस्ट दिख जाता है और इस चेस्ट के अंदर से मेरे को ब्लू कलर के स्पंजेस मिल गए और मेरे को पता नहीं था ये क्या काम करता है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं जल्दी से ले लेता हूँ इनको भी। तो सारा सामान जुगाड़ कर लेने के बाद मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ। तो फिर मैं ये सारा सामान लेके आइलैंड में वापस आ चुका था और नेक्स्ट डे को मैं थोड़े से ऑब्सिडियन ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को एक नेदर पोर्टल भी ऑन करना पड़ेगा वहाँ पे स्पंजेस को ड्राई करने के लिए। और बाय द वे मेरे को ये ब्लू कलर का स्पंजेस मिला था, मेरे को पता नहीं ये कैसे काम करता है, लेकिन इससे हम लोग एक हैमर टाइप का स्पंजेस बना सकते हैं जिसकी मदद से हम लोग पानी को काफी जल्दी सोख सकते हैं। ओके, इससे तो मेरा काम काफी ज्यादा आसान हो जाने वाला था और अभी मेरे को ट्राई करके देखना है ये ब्लू स्पंजेस कैसे करके काम करता है। तो फिर मैं इस स्ट्रक्चर के करीब आ जाता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बना देता हूँ, क्योंकि अपने स्पंजेस को भी ड्राई करना पड़ेगा। ओके, इस नेदर पोर्टल को अभी मैं ऑन कर देता और सबसे पहले मैं इन ब्लू स्पंजेस को एक बार यूज करके देखता ये कैसे काम करते हैं। और भाई फिर मेरे को जो चीज पता चलता है, ये ब्लू स्पंजेस बस पानी को हटाता नहीं, पूरा होल्ड करके रखता है दूर तक। मतलब ऐसे करके अगर लाइन से मैं 2-3 स्पंजेस लगा दूं तो मेरा ये पूरा एरिया ड्राई हो गया। लिटरली मैंने बस 4 स्पंजेस यूज किया और ये पूरा एरिया ड्राई हो चुका है। येलो स्पंजेस यूज करता तो काफी सारे लग जाते। तो फिर मैं जल्दी जल्दी इस एरिया से पानी हटाने लग जाता हूँ। ओके, एरिया से पानी हटाना हो चुका है और ये सुबह सुबह ये ज़ॉम्बी कैसे स्पॉन हो गया, चल हट। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ का काम कंप्लीट हो चुका है और इस नेदर पोर्टल को लेके अभी फिलहाल के लिए आइलैंड की ओर वापस जाते। अबे मेरा बोर्ड कहाँ गया, यहाँ पे ही तो होना चाहिए। भाई साहब ये बोर्ड नीचे कैसे चला गया। तो फिलहाल के लिए मैं आइलैंड में वापस आ चुका था और अभी जाना है मेरे को नेदर में, क्योंकि नेदर से मेरे को काफी सारा सामान जुगाड़ करना है। तो फिर मैं नेदर में आ चुका था और बाय द वे मेरे को ये सारा सामान जुगाड़ करना है अभी नेदर से। और थोड़ा सामने आने के बाद मेरे को यहाँ पे एक बास्टन मिल चुका था और इस बास्टन को मैं लूटने के लिए चला आता हूँ। और बास्टन में आने के बाद मेरे को चेस्ट के अंदर से काफी अच्छा सामान मिलने लग जाता है और यहाँ तक कि मेरे को एक एंशिएंट डेब्रिज भी मिल चुका था और फिर मेरे को यहाँ पे मशरूम मिल चुका था। अच्छी बात है, अभी मैं विलेजरों के लिए पोर्शन ऑफ वीकनेस बना पाऊंगा। तो ये सारा सामान कलेक्ट करने के बाद मैं बास्टन के ऊपर वाले चेस्ट को देखने के लिए चला आता हूँ और यहाँ पे काफी सारे पिगलिन्स और हॉगलिन्स थे और इनसे बचने के लिए मैं एकदम बास्टन के ऊपर से अंदर की ओर जाता हूँ। ओके, अभी मैं इनको एक एक करके निपटा देता।
और इनको निपटाने के बाद मेरे को पहले वाले चेस्ट से काफी सारा सामान मिल चुका था। एक कस्टमाइज मीटिंग टेम्पलेट भी मिल चुका था साथ में। और सेकंड वाले चेस्ट से मेरे को काफी सारे बोन ब्लॉक्स मिल गए थे, तो इनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और इन पिगलिन का एम इतना खराब क्यों है? चल निकल। और फिर नेक्स्ट वाले चेस्ट से मेरे को काफी सारे गोल्ड ब्लॉक और गोल्ड मिल चुका था। और आखिरी वाले चेस्ट से तो लिटरली मेरे को फाइनली एक स्मिथिंग टेम्पलेट मिल चुका है। तो बास्टन का लूट के तो मेरे को एक स्मिथिंग टेम्पलेट तो मिल चुका है फाइनली, लेकिन अभी मेरे को ढूंढना है एक नेदर फोर्ट्रेस। और मेरे को एक नेदर फोर्ट्रेस दूर में दिख चुका था, लेकिन थोड़ा ऊपर आने के बाद फिर मेरे को रियलाइज होता है मेरे सामने ही एक नेदर फोर्ट्रेस है, तो मैं उसमें जाने की क्यों गलती करूँ। ओके गाइस, अभी इस वाले नेदर फोर्ट्रेस की ओर सीधा चलते। मेरे को ब्लेड शॉट और विदर स्केलेटन हेड चाहिए। तो नेदर फोर्ट्रेस में मैं आ चुका था और उसके बाद एक ब्लेज को मार के मैंने खाता भी खोल लिया था। अभी जल्दी जल्दी काफी सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लेता मैं। तो काफी सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट करना हो चुका था और उसके बाद मैं लग जाता हूँ विद स्केलेटन हेड जुगाड़ करने के लिए। तो सारा सामान जुगाड़ करना हो चुका था और उसके बाद मैं इस नेदर फोर्ट्रेस से निकल जाता हूँ। अबे यार, ये स्केलेटन ओवरवर्ल्ड में भी दिमाग खराब करते हैं, नेदर में भी ये सोल्ड बायोम में स्पॉन होते हैं, क्या बताऊं इनको। तो सारा सामान लेके मैं ओवरवर्ल्ड में वापस आ चुका था और उसके बाद मैं इन सारे सामानों को फिलहाल के लिए चेस्ट में रख देता हूँ। और नेक्स्ट डे को मैं चला आता हूँ एक दूसरे पिकैक्स में इंचेंटमेंट करने के लिए और इसमें मेरे को एफिशिएंसी 4 मिल चुका था। और अभी मेरे को वापस से नेदर में जाना है, क्योंकि मेरे को ट्रेजर ढूंढने के लिए फाइनल गार्डियन बॉस को डिफीट करना है और उसको डिफीट करने के लिए एक नेदराइट का आर्मर तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए मैं वापस से नेदर में आ जाता हूँ और उसके बाद चला आता हूँ एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट करने के लिए। ओके, ये वाला एरिया मेरे को काफी सही लग रहा है, यहाँ पे ही माइनिंग करके अभी नीचे चलते। तो वाई लेवल 15 में आने के बाद मैं फिर लग जाता हूँ एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट करने के लिए। तो काफी सारे एंशिएंट डेब्रिस मेरे को मिल चुका था और बास्टन से भी मेरे को काफी सारे एंशिएंट डेब्रिस मिल चुका था, तो इतना इनफ होगा। तो ये सारा सामान लेके मैं वापस से नेदर पोर्टल में आ जाता हूँ और ओवरवर्ल्ड में वापस आने के बाद मैं इन सारे एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ। और नेक्स्ट डे को मैं लग जाता हूँ अपने स्मिथिंग टेम्पलेट को डबल करने के लिए, क्योंकि अपने आर्मर को नेदराइट का भी बनाना है। और बाय द वे, विलेजर को ठीक करने के लिए मैं एक ब्रूइंग स्टैंड बना के पोर्शन बनाने भी लग जाता हूँ। ओके, ग्लासेस को डालता मैं अंदर और साथ में मैं एक फर्मेंटेड स्पाइडर आई क्राफ्ट कर लेता और इसको डाल देता मैं ब्रूइंग स्टैंड के अंदर। मेरा पोर्शन ऑफ वीकनेस अभी बनने लग जाएगा। तो मेरा पोर्शन ऑफ वीकनेस बनकर रेडी हो चुका था और इस टाइम मेरा एंशिएंट डेब्रिस भी कुक हो चुका था। तो जल्दी से मैं इनको नेदराइट इंगेट में बदल देता हूँ। और मेरे पास इस टाइम पे मेंडिंग था नहीं, लेकिन काफी सारा डायमंड था, तो इसलिए डायमंड का यूज करके अपने आर्मर को ठीक कर लेता हूँ मैं। और आर्मर टूल को ठीक करने के बाद मैं लग जाता हूँ इसको नेदराइट का आर्मर बनाने के लिए। ओके गाइस, फाइनली हम लोगों का नेदराइट का आर्मर बनके रेडी हो चुका है और साथ में मैं स्वॉर्ड और 2 पिकैक्स को भी नेदराइट का बना लेता। तो इसी के साथ मेरा नेदराइट का आर्मर टूल बनके रेडी हो चुका था और उसके बाद मैं जाता हूँ ज़ॉम्बीफाइड विलेजर को क्योर करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आके देखता हूँ एक दूसरा ज़ॉम्बीफाइड विलेजर स्पॉन हो चुका था। तो जल्दी से इस ज़ॉम्बीफाइड विलेजर को भी निकाल के बोट में बिठा देता हूँ और उसके बाद फ्लैश पोर्शन मार के एक एक करके गोल्डन एप्पल खिला देता हूँ। ओके गाइस, इनको क्योर होने के लिए डाल दिया है। अभी देखना है बेटा हमारा पायरेट बनता है या फिर नॉर्मल विलेजर। लेकिन फिलहाल के लिए मैं डिसाइड करता हूँ एंडर ड्रैगन को डिफीट करके इलाइट्रा और सर्कस सेल जुगाड़ करके लेके आने का, क्योंकि मेरे को भी इन विलेजरों के लिए कैसल बनाने का काम शुरू करना है। तो इसलिए मैं थोड़े से आई ऑफ एंडर क्राफ्ट कर लेता हूँ और ये मेरे को इस डायरेक्शन में दिखा रहा है। ओके चलो, इस तरफ ही चलते गाइस। तो कुछ दिनों तक चलने के बाद मैं एक बड़े से आइलैंड के करीब आ चुका था और इसके अंदर दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो सीधा मैं नीचे की ओर आ जाता हूँ और नीचे आने के बाद मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका था। ओके गाइस, अभी सीधा चलते इन पोर्टल वाले रूम में। तो इन पोर्टल वाले रूम में आने के बाद पहले तो मैं इनको निपटाता हूँ और उसके बाद मैं इन पोर्टल को ऑन करने लग जाता हूँ। ओके गाइस, हम लोगों का एंड पोर्टल ऑन हो चुका है और ये कीड़े मेरा दिमाग खा रहा है। फिलहाल के लिए चलते अभी एंड की ओर। और एंड में आते ही मेरा दिल मेरा हाथ में आ चुका था, क्योंकि मेरा गेम ग्लिच होके मेरे को दिखा रहा है कि मैं वॉइड में गिर रहा हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए मैं एंड वाले प्लेटफॉर्म में आ जाता हूँ और उसके बाद लग जाता हूँ इन क्रिस्टल्स को तोड़ने के लिए।
तो सारे क्रिस्टल्स को तोड़ना हो चुका था और उसके बाद मैं लग जाता हूँ इस ड्रैगन को मारने के लिए। ओके, मेरे को थोड़ा सावधानी से मारना पड़ेगा इसको। और ड्रैगन को मारते मारते पता नहीं ये ड्रैगन मेरे को इतना ज्यादा हवा में क्यों उछाल रहा था। भाई साहब, मेरे जूते में फेदर फॉलिंग भी नहीं लगा हुआ है। ये चीज क्या इस ड्रैगन को पता है? लेकिन जो भी हो, फिर मैं इस ड्रैगन को मारने लग जाता हूँ और काफी देर तक इस ड्रैगन को प्यार देने के बाद फाइनली ये ड्रैगन डिफीट हो चुका था। तो ड्रैगन को डिफीट करने के बाद मैं इसके एक्सपी को कलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसके एंडर एग को भी ले लेता हूँ। ओके, अभी मेरे को इलाइट्रा और सल्कस सेल कलेक्ट करना है। तो फिर मैं दूसरे वाले एंड वर्ल्ड में आ चुका था और लकीली मेरे को ज्यादा एक्सप्लोर करना नहीं पड़ा क्योंकि मेरे को सामने ही एक एनसीटी मिल चुका था। ओके, इसके अंदर एक एनसिप भी है तो मेरे को इलाइट्रा भी मिल जाएगा। तो फिर मैं एनसीटी में आके सबसे पहले इन सल्कड़ों को निपटाता हूँ। तो फिर मैं सीधा चला आता हूँ ऊपर की ओर। ओके गाइस, अभी बोट कलेक्ट करने के लिए सीधा चलते एनसिप की ओर। तो एनसिप तक पहुंचने के लिए मेरे पास इनफ ब्लॉक था नहीं, लेकिन सल्कर का डैमेज लेके मैं जैसे तैसे पहुंच जाता हूं इस एनसिप तक। ओके, इसको निपटाता पहले मैं। तो फिर मैं सीधा चला आता हूँ एनसिप की ओर और उसके बाद मैं इस सल्कर को निपटाने के बाद इन चेस्ट को देखता हूँ और लिटरली काफी अच्छा खासा लूट मिल गया था इन चेस्ट से भी। और फिर मैं इलाइट्रा को ले लेता और साथ में मैंने थोड़े से गन पाउडर और पेपर भी लेके आया था, तो उनसे मैं थोड़े से रॉकेट्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, सारा सामान लेना हो चुका है, अभी निकलते हैं यहाँ से जल्दी से। तो फिर मैं वापस से अपने बेस में आ जाता हूँ और सारे सामानों को फिलहाल के लिए चेस्ट में रख देता हूँ। और फिर मेरा रिकॉर्डिंग थोड़ा ऑफ हो चुका था, लेकिन फिलहाल के लिए मैं चला आता हूँ विदर को डिफीट करने के लिए। और नीचे आने के बाद मैं विदर को स्पॉन करा देता हूँ और लग जाता हूँ इसको डिफीट करने के लिए। तो इधर को डिफीट करना हो चुका था और मेरे को नेदरराइट स्टार भी मिल चुका था। ये मेरे को चाहिए था क्योंकि मेरे को एक बीकन बनाना है। तो फिर मैं ये सारा सामान लेके वापस से ऊपर चला आता हूँ और ऊपर आके ऑब्सीडियन और ग्लास को लेके एक बीकन क्राफ्ट कर लेता हूँ फाइनली। ओके गाइस, तो अभी मेरे को उस एरिया को साफ करके वहाँ पे एक कैसल बिल्ड करना है और उसके लिए मेरे को ये बीकन चाहिए था। और बीकन को बनाने के लिए मेरे पास जितने भी डायमंड्स, गोल्ड, आयरन जो भी था उनको लेके मैं चला आता हूँ। ओके गाइस, अभी मैं बीकन को यहाँ पे लगा देता और माइनिंग का काम शुरू कर देता यहाँ पे। ओके, तो कैसल को बनाने के लिए मेरा एरिया पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुका है और यहाँ पे कॉर्नर पे मैंने एक छोटा सा एरिया बना के रखा है उन विलेजरों को ब्रीडिंग करवाने के लिए। तो फिलहाल के लिए मैं चला आता हूँ उन विलेजरों को यहाँ पे ले आके रखने के लिए। और बाय द वे, फिलहाल के लिए मैं इन विलेजरों को यहाँ से ले जाके वहाँ पे रख देता ब्रीडिंग करवाने के लिए, क्योंकि मैं अभी जाऊंगा सेकंड वाले बॉस को डिफीट करने के लिए। तो दोनों विलेजर को एक एक करके ले आके रखना हो चुका था और अभी मेरे को जाना है सेकंड वाले बॉस को डिफीट करने के लिए। और ये काफी पावरफुल होने वाला है और इसका कोऑर्डिनेट भी डायरी पे लिखा हुआ था। तो सारे सामानों को लेके मैं रेडी हो जाता हूँ। तो खाना लेके और साथ में अंडर वाटर ब्रीदिंग के मैंने पोर्शन भी क्राफ्ट कर लिया था, जिससे फाइट करने के बीच में मेरे को बार बार सांस लेने के लिए ऊपर ना आना पड़े। ओके गाइस, यही कोऑर्डिनेट्स है। आई गेस इस ओशन मॉन्यूमेंट के अंदर ही जाना पड़ेगा मेरे को। और ओशन मॉन्यूमेंट के करीब आने के बाद मेरे को ये थोड़ा इन्फेक्टेड दिखता है, लेकिन करीब आने के बाद मेरे को फाइनली ये खतरनाक मॉन्स्टर दिख जाता है। और लिटरली देखने में ये कितना ज्यादा खतरनाक भी लग रहा था। और ऊपर से दिक्कत ये था कि ये पिछले वाले बॉस से काफी ज्यादा पावरफुल था और ऊपर से डैमेज भी ज्यादा दे रहा था मेरे को। वो तो अच्छी बात है, मैंने नेदरराइट का आर्मर बना के फिर इसके साथ फाइट करने के लिए आया था, लेकिन फिर भी इसको डिफीट करने में मेरे को काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था। और थोड़ी देर तक मारने के बाद फाइनली मैं इसको डिफीट कर ही देता हूँ। भाई साहब, लिटरली पहले वाला बॉस से तो ये दूसरा वाला बॉस काफी ज्यादा खतरनाक था, तो फाइनल गार्डियन तो और भी ज्यादा खतरनाक होगा मेरे हिसाब से। और फिर मैं पता नहीं क्यों इतना
खतरनाक फाइट करने के बाद मैं अपने बेस की ओर वापस चला आता हूँ, क्योंकि डायरी के हिसाब से सेकंड वाले बॉस को भी डिफीट करने के बाद मेरे को कुछ तो मिलने वाला था, लेकिन वो ना ढूंढ के मैं बेस में वापस चला आता हूँ। और नेक्स्ट डे को मेरे को जैसे ही रियलाइज होता है ओशन मॉन्यूमेंट पे तो मैंने कुछ ढूंढा ही नहीं, तो मैं वापस से चला आता हूँ उसी चीज को ढूंढने के लिए। और यहाँ पे आने के बाद मैं वापस से ढूंढने लग जाता हूँ कि तभी मेरे को ये वाला ब्लॉक थोड़ा अजीब सा लगता है। तो इसके अंदर ही माइनिंग करके मैं जैसे ही नीचे आता हूँ, लिटरली मेरे को यहाँ पे एक सबमरीन मिल चुका था, और इस सबमरीन के साथ साथ मेरे को काफी सारे डायमंड्स भी मिल चुके थे वापस से, तो इनको भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और अभी मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि इस सबमरीन और आर्मर को पहन के मेरे को अंडर वाटर कहीं पे जाना पड़ेगा, जिससे मेरे को वो ट्रेजर और फाइनल बॉस भी मिलेगा। लेकिन कोऑर्डिनेट के बिना मैं जाऊंगा भी कहाँ, ये सोचते सोचते मैं वापस से बेस में चला आता हूँ। और बेस में वापस आने के बाद मेरे को नेक्स्ट डे में डायरी में दिखता है कि आखिरी वाले पेज में एक नया कोऑर्डिनेट्स आ चुका था, लेकिन ये कोऑर्डिनेट मैं दिखाने नहीं वाला क्योंकि विलेजरों का कैसल का काम अभी भी बाकी था इस वर्ल्ड में, तो इसलिए मैं यहाँ पे आके कैसल का काम फाइनली शुरू कर देता हूँ। तो काफी दिनों तक बिल्ड करने के बाद फाइनली हम लोगों का ये कैसल का काम खत्म हो चुका है, और ये देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। तो कैसल के नीचे वाला एरिया मैंने विलेजरों का ट्रेडिंग एरिया बना के रख दिया है, और सेकंड वाले फ्लोर में ये लोग सो सकते हैं, और साथ में मैंने ये खूबसूरत सा, इसको क्या बोले, पानी के अंदर मछलियों को रख दिया है बेसिकली। और बाहर से भी तुम लोग देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ये कैसल देखने में। तो फिलहाल के लिए इस वर्ल्ड में जितने भी विलेजर्स पायरेट नहीं बने थे उनके लिए मैंने जुगाड़ कर दिया है, और फिर मैं वापस आ जाता हूँ अपने आइलैंड में। और अभी मेरे को जाना है उस आखिरी वाले कोऑर्डिनेट में जहाँ पे मेरे को ट्रेजर या फिर फाइनल बॉस मिलेगा। और जाने से पहले काफी सारा खाना और जितने भी रेयर आइटम मिले थे मेरे को इस वर्ल्ड से, वो सारा सामान मैं ले लेता हूँ। ओके गाइस, तो आर्मर को मैंने पहन लिया है, अभी चलते सबमरीन को लेके। तो फिर मैं निकल जाता हूँ उसी कोऑर्डिनेट की ओर जहाँ पे डायरी मेरे को आखिरी में जाने के लिए बोल रहा था। और उस गड्ढे के अंदर जाने के बाद मैं टेलीपोर्ट हो जाता हूँ एक आइस वर्ल्ड के अंदर, और जैसे ही मैं बाहर आता हूँ मेरे को एक बड़ा सा शिप दिखता है, और पता नहीं ये मॉन्स्टर कहां से अचानक से मेरे ऊपर हमला करने लग जाता है। तो जल्दी से मैं बाहर आ जाता हूँ, समझ में आ जाता है कि यही गार्डियन बॉस है, और ये गार्डियन बॉस तो आसपास के ओशन के मॉन्स्टर्स को भी कंट्रोल कर रहा था, इसलिए मैं इसके साथ पानी में नहीं आइस के ऊपर फाइट करता हूँ। ओ भाई साहब, ये कैसा एबिलिटी है, मेरे को खींच के लेके आ गया। तो काफी देर तक फाइट करने के बाद इसका हेल्थ लो हो चुका था, लेकिन अचानक से ये हील करने लग गया, और इसको मैं रोक भी नहीं पा रहा था हील करने से। और ये पूरा हील हो जाने के बाद वापस से मैं इसके साथ फाइट करने लग जाता हूँ। और इस बार काफी देर तक फाइट करने के बाद फाइनली मैंने इसको काफी ज्यादा लो कर दिया था, लेकिन पता नहीं लो होने के बाद भी ये मर नहीं रहा था, और मैं कंटिन्यू फाइट करता रहता हूँ, और फाइनली जाके ये खत्म हो ही जाता है। ओके गाइस, फाइनली इस गार्डियन बॉस को डिफीट करना हो चुका है, और आसपास में और कोई स्ट्रक्चर था नहीं इस शिप को छोड़ के, तो इसके ऊपर मैं आ जाता हूँ। और आते ना आते ही मेरे को काफी सारे गोल्ड और एमराल्ड ब्लॉक्स मिल गए थे, तो मैं इनको कलेक्ट कर लेता हूँ। और लिटरली इतना सारा लूट देख के मेरे को एक ही चीज ख्याल आता है कि अच्छे दिन आ गए हैं शायद से मेरे। और यहाँ तक कि इस शिप के बैरल्स के अंदर भी गोल्ड डायमंड भरा पड़ा था, और ये देखो शिप के चारों तरफ ऐसे ही नॉर्मली ब्लॉक्स पड़ा हुआ है, लेकिन ये सारा लूट छोड़ के एक रेयर आइटम मेरे को मिलने वाला है जो कि सबको जरूरत होता है अपने जिंदगी में। लेकिन वो आइटम क्या है मेरे को पता नहीं, इसलिए मैं सीधा चला आता हूँ कैबिन क्रू के अंदर। और आखिरी वाले रूम में आने के बाद मेरे को वो रेयर डायरी दिख जाता है, यही शायद वो रेयर आइटम है जिसके बारे में मेरे डायरी में लिखा हुआ है। और इसको मैं जैसे ही खोलता हूँ मेरे को पता चलता है ये तो एक जॉब एप्लीकेशन है। अभी यही था वो चीज जिसके बारे में डायरी में इतना सब कुछ बड़ा चढ़ा के बोला था, रेयर ट्रेजर एक जॉब एप्लीकेशन।